हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसमें से हमारा अभी चैप्टर चल रहा है पार्टनरशिप। ठीक है दोस्त। पार्टनरशिप का मतलब ये होता है भागीदारी, मतलब एक साथ काम करना। ठीक है, पार्टनरशिप, राइट। तो दोस्त, इसमें मैं आपको बता दूं कि पहला, फर्स्ट एंड सेकेंड 2 लेक्चर हो चुके हैं। आज का ये तीसरा लेक्चर है और मैं आज इस लेक्चर में आपको कुछ क्वेश्चन करवा के इसको फिनिश कर दूंगा। ठीक है, इसकी सेपरेट प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, तो आप उसको जाके देखें, जिसमें इससे जुड़े हुए टॉपिक परसेंटेज प्रॉफिट लॉस हैं। ठीक है, डिस्काउंट वाला एक टॉपिक है और तीसरा टॉपिक है रेशियो प्रोपोर्शन। ये तीनों मिलते जुलते टॉपिक हैं। ठीक है, वैसे तो क्वांट की मैं पूरी लिस्ट बना दिया हूँ, प्ले लिस्ट बनी है, आप उसमें एक एक करके देख सकते हैं। और एग्जाम ट्रिक्स पर आप जिन जिन टॉपिक्स की पढ़ाई करोगे दोस्त, मैं आपको गारंटेड बोल रहा हूँ, आप एग्जाम में उन क्वेश्चन को ढूंढ ढूंढ के करोगे। ठीक है, अलजेब्रा के बेहतरीन बोर्ड मास या ट्रिक्स, एलसीएम, एचसीएम, इतने बेहतरीन मतलब ट्रिक के साथ आपको समझाया हूँ, बताया हूँ कि बता रहा हूँ कि आप पढ़ोगे भूलेगा नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से मैं समझा दिया हूँ, आप उनको जाके देखो। इसका जो पहला लेक्चर है, अभी ये जो पार्टनरशिप हम पढ़ रहे हैं, इसका पहला लेक्चर है। इसमें मैं पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक्स बताया हूँ और अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में आज हम देख रहे हैं कि कुछ और वैरायटी के क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ, ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि किसी भी टाइप का क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आप रेलवे का कोई सा भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो। ठीक है, रेलवे हो गया, एसएससी की कोई से भी एग्ज़ाम है, बैंकिंग या बैंक के कहूँ मैं तो कोई सा भी एग्ज़ाम आप उठा लो, कैट का उठा लो। ठीक है, एसआई का, किसी भी पुलिस का, या यूपीएससी का जो सी सेट लेवल होता है, सी सेट। ठीक है, जिसको हम जनरली आईएएस बोलते हैं। आईएएस में एक सी सेट का पेपर होता है। ठीक दोस्त, वो बहुत डिफिकल्ट होता है, आप वहाँ उसके क्वेश्चन उठा लो, कहीं के भी आप क्वेश्चन, और मैनी अदर एग्जाम, गवर्नमेंटल हो या नॉन गवर्नमेंटल, उन सब जगह पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं डायरेक्ट, हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस और कर लेते हैं, फिर इसको फिनिश अप करेंगे, दूसरा टॉपिक चालू करेंगे। ठीक है दोस्त, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 और टोटल लिस्ट का ये 20th क्वेश्चन। देखो, क्वेश्चन तो दोस्त इजी होते हैं, बस आपको समझना होता है और आपके पास एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट होना चाहिए जिसके बेसिस पर आप बार बार अप्लाई कर पाओ। और मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट में बताया हूँ पहले लेक्चर में कि ये जो कॉन्सेप्ट है P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इंटू टी, यही चीज़ मैं आपको बताया हूँ। ठीक है, P जो होता है प्रॉफिट होता है, यानी लाभ होता है। I इन्वेस्टमेंट, मतलब कि आपका निवेश होता है, आप कितना उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। T जो होता है टाइम होता है, मतलब समय। ठीक है दोस्त, अब देखो क्या बोला है क्वेश्चन में कि 5:2:8 के अनुपात में ABC के बीच एक राशि का बंटवारा किया जाना है। ठीक है, यदि A और C के हिस्सों में 7,740 रुपये का अंतर है। क्या है दोस्त? अंतर है 5, 2 और 8, ये ABC के करस्पॉन्डिंग इनके रेशियो हैं। और क्या बोला आपको कि A और C के बीच अंतर बताया है इतने का, तो कुल राशि बतानी है। दोस्त, A और C के बीच अंतर देखो कितना है यहाँ पर, तो आप कहोगे कि ये सब रेशियो में है, मतलब ये 3 रेशियो का अंतर है और इसी अंतर को उसने बोला है 7,740 रुपये। तो क्या आप एक अंतर बता सकते हो? ठीक है, और वैसे भी दोस्त मैं आपको अगर यूँ बताऊं तो आप यहाँ से 3 अंतर दिया है, आपसे पूछा क्या कुल राशि, तो चाहे एक अंतर निकालो या ना निकालो, देखो कुल राशि कितनी होगी, तो 8, 2, 10, 5, 15। अब आपको 15 रेशियो निकालना है, तो इसमें अगर मैं कहूँ कि 5 का इधर और 5 का इधर मल्टीप्लाई कर दूँ तो काम हो जाएगा, ये 15 रेशियो आ जाएगा 15। तो इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दो, देखो 5, ये 0 था, 5 चौका 20, कैरी 2, 5 7 35 और 2 37 और 5 7 35 और 3 इस बार 38, 38700। ऑप्शन बी। समझ आया? तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको इजी आसान तरीके के मिलेंगे, राइट। आपको बस यूँ समझना है कि क्या दिया क्या है उसमें, फिर आपको क्या गिवन है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, जिसकी हेल्प से आपको जो पूछा गया है उसको आपको निकालना है। ठीक है दोस्त, बस यही चीज़ें दिया होता है। आपको यहाँ डिफरेंस दिया था तो आपने डिफरेंस लगा दिया A और C का, आपको A और C का योग दिया होता तो योग लगाते, तीनों का योग दिया होता, कुछ पूछा होता तो आप वो लगाते, B का दिया होता तो B का।
सेपरेटली ए बी सी किसी का दिया होता तो अब वो लगाते। ठीक है दोस्त, चलिए अगले क्वेश्चन में बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, देखो क्या बोला है, ए बी सी कोई व्यवसाय शुरू करते हैं, वे क्रमशः 6 महीने, 12 महीने और 14 महीने के लिए साझेदारी करते हैं। यदि उनके लाभ क्या है, प्रॉफिट, लाभ का अनुपात क्रमशः 5, 4, 7 है तो उनके संबंध में संबंधित निवेश यानी इन्वेस्टमेंट आपको बताना है। यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर टाइम दिया है, प्रॉफिट दिया है, ये दो चीज़ें दिया है। आपको मैं क्या बताया हूँ, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इंटू टी, तो आपको I निकालना है। तो देखो I क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P के हो जाएगा। ठीक है दोस्त, आपको ये फार्मूला लगाना है। अब देखो ये लगाना मतलब P/T आपको करना है। देखो ये क्या दिया है, पहला वाला ये P दिया, लाभ मतलब प्रॉफिट, तो ये पहले वाले का 5 है। ठीक है, और इसका I जो ये समय जो दिया है 6 महीने का दिया है। देखो सभी ये महीने में दिया है, अगर मान लो यहाँ पर कोई साल में दिया होता, ईयर में दिया होता है तो आपको उसको मंथ में कन्वर्ट करना पड़ता। रेशियो देखो दूसरे वाले का क्या दिया है, 4 का दिया है ये प्रॉफिट, और इसका टाइम दिया है 12 महीने का। ठीक है दोस्त, और ये तीसरे वाले का दिया है 7 का प्रॉफिट और उसका 14 का। समझ आया, थोड़ा सा इसको आसान कर लो, ये 5/6 ही रहेगा, ये रेशियो 4 3 12 तो 1/3 हो जाएगा दोस्त, और ये 7/14 मतलब 1/2। अब बताओ हमें क्या करना होता है, ये नीचे वाले जो नंबर लिखे होते हैं इनको हटाना होता है। और ये नंबर कैसे हटाएंगे, तो आप कहोगे इसके इन तीनों का एलसीएम ले लें, जो एलसीएम उससे मल्टीप्लाई कर दें। तो 6 3 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6, तो 6 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है दोस्त, 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें आएगा, तो ये 6 6 कट जाएगा, मतलब इधर 5 बचेगा। रेशियो इसमें 3 से 3 दूनी कटेगा तो 2 1 कम 2 हो जाएगा, और 2 3 कटेगा तो 1 × 3 मतलब ये 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अब देखो इनका रेशियो ये आ गया, तो उनके निवेश, यही निवेश है, ये आपने इन्वेस्टमेंट ही तो निकाला है निवेश। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा 5 2 3 ऑप्शन सी। बताओ भाई समझ आया क्या, कोई दिक्कत आपको कहीं भी लग रही है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ एक एक चीज़ें धीरे धीरे करके, तो आपको इतना टाइम लग रहा। अदरवाइज़ मुझे पता है कि आप इससे 1/4 1/5 हिस्से में आप क्वेश्चन को करोगे। ठीक है, बस एक बार आप प्रैक्टिस कर लो थोड़ी सी कुछ क्वेश्चन की, अपने से मेहनत ज़रूर करना, क्योंकि देखो मैं पढ़ा दूंगा आपको समझ में आ जाएगा, बट जब तक आप खुद दिमाग नहीं लगाओगे तब तक वो आपको क्लियर नहीं होगा, आपके जो फंडे हैं वो क्लियर नहीं होंगे, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा दोस्त। ठीक है, कॉन्फिडेंस आप जब खुद प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, 3 भागीदारों मतलब 3 पार्टनर ए बी सी ने प्रत्येक ने 48,000 का निवेश किया, मतलब तीनों ने किया 48,000 का निवेश किया करके एक व्यवसाय शुरू किया। 5 महीने बाद ए ने व्यवसाय छोड़ दिया, 9 महीने बाद बी ने व्यवसाय छोड़ दिया। देखो अब आप ये बताओ दोस्त कि तीनों ने अगर एक ही अमाउंट इन्वेस्ट किया है तो वो तीनों तो कट जाएंगे, रेशियो में रहेंगे, तो मतलब ये 48,000 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, कि इसका कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, ए ने कितना, देखो ए बी सी ने, ए ने कितना टाइम लग दिया, तो आप कहोगे ए ने 5 महीने बाद छोड़ा, तो मतलब 5 महीने काम किया। ठीक है, बी उसके बाद बी ने छोड़ दिया, 9 महीने बाद बी ने छोड़ दिया, तो बी कितना काम किया, 9 महीने, और 12 महीने बाद सी ने व्यवसाय छोड़ दिया, मतलब ये इसने 12 महीने काम किया। अब बताओ 48 तीनों में मल्टीप्लाई करोगे, रेशियो है वो तो कट जाएगा, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, यदि कुल अर्जित लाभ 5,855 रुपये, मतलब इन तीनों का मिला के कितना है, 5,850 रुपये है तीनों का मिला के। ठीक है दोस्त, तो सी का हिस्सा बी से कितना ज़्यादा है। अब ये बताओ मुझे, इसमें भी कोई नहीं, परसेंटेज में आंसर पूछा है तो इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मतलब देखो 12 और 9 21 और 5 26, टोटल 26 पार्ट को आप 100% मान लो। ठीक है, परसेंट में यही है, आपको निकालना है कि जो सी का हिस्सा बी से कितना ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है दोस्त बताओ, ये 3 ज़्यादा है। ठीक है, क्लियर है, और सी का हिस्सा 3 ज़्यादा है, 3 कितने में से ज़्यादा है, तो सी का हिस्सा बी से कितना ज़्यादा है, देखो सी का हिस्सा बी से कितना ज़्यादा है,
सी शेयर इज व्हाट परसेंट मोर देन बी, जिसके साथ देन लगा होता है उसी को लगाते हैं। तो बी का देखो कितना दिया 9। अब ये 3/9 मतलब 1/3। भाई 1/3 की वैल्यू आप जानते हो कितनी होती है? मुझे पता है कि आपको याद है, 33.33%। ऑप्शन सी बन जाएगा दोस्त, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे चले, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 देखो। एक दुकानदार अ शॉपकीपर डिस्ट्रीब्यूटेड अ सम ऑफ 2,50,000 अमंग हिज 3 सन इन द रेशियो 30%, 45%, 25% रेस्पेक्टिवली। हाउ मच डिड ईच सन इनहेरिट? मतलब एक सन को 30% देता है, दूसरे सन को 45% देता है और चौथे सन को, तीसरे सन को 25% देता है। 3 सन में अपनी 2.5 लाख रुपए को बांटता है, तो प्रत्येक सन को कितना मिलेगा रेस्पेक्टिवली बताना है। ठीक है भाई, ये देखो 30% इसका निकाल लो आप। ठीक है, 250 है। आप इसको 4 जीरो को हटा दो, जैसा भी आपको लगे। देखो 4 जीरो तो 4, ये 10⁴ को भी अलग रख लो। ये कितना बचा अब बताओ? 25 बचा। 25 का 30% यानी 0.3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 25 नहीं 75 मतलब 7.5 और ये 10⁴ मतलब 75000 हो जाएगा। ये है, ये है, ये है, ये है, तीनों में है। ठीक है, 45% निकाल लो। इसका 45% मतलब 25 में 0. आप ऐसा कर लो ना, 0.45 का मतलब ये हो गया 0.45 को मल्टीप्लाई कर लो। देखो 25 पंचे 125, कैरी 12 हो जाएगा। 25 चौका 100 और 12 112। बताओ, 2 बार के बाद डेसिमल लगाओ तो 11.25 इंटू 10 के घाते ये 4 मतलब 112500 हो जाएगा। 1125 है कहीं? ये है ऑप्शन डी, बाकी किसी में नहीं है। तो आंसर टिक करो, आगे बढ़ो। बाय द वे और आप निकालो 25% मतलब इस 25 का 1/4 हिस्सा। 25% का मतलब 1/4 होता है, तो 6.25 हो जाएगा। देखो 6.25 और 00 ये। ठीक है दोस्त, बन जाएगा। देखो ये हो गया एंड 6.25 तो ये हो गया। 4 जीरो था तो 2 डेसिमल हटा और 2 जीरो आ गया। इसमें 1 2 3 लगा दो, ये डेसिमल हट गया। तो इस तरीके से ये आंसर आ गया। समझ आया दोस्त? बन जाएगा। इसमें कोई ऐसा वो तो नहीं है ना कि देखो आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है, सड़े सड़े क्वेश्चन है, मतलब इसमें हल्के हल्के क्वेश्चन आते हैं। बस आपको एक बार बन गए, आप एक बार तरीका अप्रोच सीख लिए ना, सही अप्रोच। क्वेश्चन करने के कई सारे अप्रोच होते हैं, परंतु अगर आपने सही अप्रोच नहीं लगाया, सही अप्रोच नहीं सीखा, ट्रिक नहीं सीखी दोस्त, तो आपको डिफ़िकल्ट हो जाता है, वही लेंदी क्वेश्चन लगने लगता है और उसी में आप फंस जाते हैं। ठीक है, इसलिए अच्छी अप्रोच आपको समझना ज़रूरी है। राइट, अगले क्वेश्चन पर चले। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोला है? देखो एक्स और वाई 2 बंदे हैं, 3:5 के अनुपात में पूंजी का साझा करते हैं। 5 महीने बाद एक्स की पूंजी में 5 महीने बाद एक्स अपनी पूंजी में 50% जोड़ता है, मतलब 50% और वृद्धि कर लेता है, जबकि वाई अपनी पूंजी को 60% निकाल लेता है। ठीक है दोस्त, 6.84 लाख के वार्षिक लाभ में एक्स का हिस्सा ज्ञात कीजिए। बताओ कैसे करना है दोस्त? आसान है, बन जाएगा। देखो क्या है, 3:5 का रेशियो है, यहाँ पर 50% जोड़ रहा है दोस्त। अगर मैं 3 लेता हूँ तो 3 का 50% आधा 1.5 हो जाएगा, तो 4.5 हो जाएगा, जो कि डेसिमल में आएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, 3 और 5 को क्यों ना मैं इसको 6 और 10 का लिख दूँ रेशियो, एक ही बात है। ठीक है, आसान बनाने के लिए अपना कैलकुलेशन। अब देखो 5 महीने बाद, तो मतलब ये 5 महीने तक इसने कितना लगाया? 6 रुपये लगाया। ठीक है, 5 महीने बाद उसने अपनी पूंजी को 50% बढ़ा दिया, तो भाई 6 का 50% कितना होगा? तो 3 हो जाएगा। तो यानी अब जाके वो 9 इन्वेस्ट करेगा कितना? 5 महीने बाद, यानी टोटल कितने? 1 साल का है हिस्सा। ठीक है, क्या बोले? लाख के वार्षिक लाभ में, वार्षिक लाभ यानी 5 महीने के लिए 6 लगाया, फिर बचे हुए 7 महीने के लिए उसने 1.5 गुना ज़्यादा कर दिया। 50% ज़्यादा कर दिया मतलब 1.5 गुना हो गया। समझ आया? इसका ये टोटल हो गया पहले वाले एक्स का। बाई का देखो, बाई ने अपनी पूंजी का 60% निकालता है, मतलब पहले तो उसने 5 महीने तक 10 का लगाया
उसके बाद बचे हुए 7 महीने के लिए उसने अपना 60% निकाल लिया। और अगर 60% निकाला मतलब बचा कितना 40%। और भाई 10 का 40% बचेगा तो वो 4 लाख 4 बचेगा ना, 4 इंटू 7 महीने के लिए। बताओ इतनी बात क्लियर है क्या आपको? हो गया, बस काम हो गया। देखो 6 पंचे 30 और 9 सत्ते 63, 30 और 63 कितना हो जाएगा? तो 30 और 60 90 और 3 93 रेशियो 10 बचा 50 और 7 चौक 28, तो ये कितना हो जाएगा 78। अब बताओ ये किसी से कट जाएगा? आप कहोगे 3 से कटोगे तो 3 तिकाई 9 3 एक कम, और ये 3 दूनी 6 और 3 6 18। अभी किसी से कटेगा क्या? नहीं कटेगा। अब देखो 6.84 लाख के वार्षिक लाभ में एक्स का हिस्सा, भाई एक्स का हिस्सा ये है, एक्स का हिस्सा अपॉन टोटल, टोटल कितना होगा? तो ये 3 और 2 5 और ये 7, कितने में से? 6.84। बस काट पीट कर दो, हो गया, काम हो गया। देखो 57 एकम 57 जाएगा, इसमें आप एक काम कर दो 10 100 को गुणा कर दो, 100 को इधर कर दो, 100 को इधर कर दो, तो ये 684 मान लो, ये डेसिमल हट गया, ठीक है। तो 57 एकम 57 जाएगा, फिर कितना बचेगा दोस्त? 11 बचेगा, ये 114 हो गया, तो 57 दूनी चला जाएगा, तो ये 12 हो गया। अब 12 में 31 का गुणा करो, ये और ये 100 तो है ही सही, ये वाला 100 तो ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, नीचे 100 है, ठीक है दोस्त। देखो 12 एकम 12 कैरी 1, 12 3 36 1 37 और नीचे 100 है, तो डेसिमल लगाओगे तो 3.72 लाख। ऑप्शन ए बन जाएगा भाई, 3.72 बनेगा। कोई दिक्कत बताओ यहाँ तक? किसी भी टाइप से एक भी परसेंट समझने में कोई दिक्कत है? कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, बताओ कि आपको समझ आ रहा, कितना समझ आ रहा, ठीक है दोस्त। पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्त, अगर पहली बार चैनल पर हो तो, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चले आगे अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 25। देखो श्वेता और हरीश, दो बंदे हैं, श्वेता और हरीश ने 28,000 की आय पर एक परियोजना पूरी करी, ठीक है। इस परियोजना में श्वेता ने 20 दिन और हरीश ने 30 दिन काम किया। उनकी दैनिक मजदूरी 5 और 6 के अनुपात में है, तो श्वेता के हिस्से में कितना जाएगा? अब भाई सीधी सी बात है कि 20 दिन ये काम किया श्वेता ने, लेट से श्वेता एंड दिस इज हरीश, ये 30 दिन काम किया, और इनकी दैनिक मजदूरी तो इसी में मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 5 दिन ये करेगा और ये 6 दिन, कैसे मुझे बताओ तो। देखो इतनी बात समझ आई क्या? देखो उनको क्या करना है, प्रॉफिट शेयर करना है, तो प्रॉफिट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आई इंटू टी होता है, ठीक है। देखो टाइम पीरियड तो ये वाला दिया है, टाइम हो गया दोस्त, ठीक है। ये जितना काम कर रहे हैं तो काम जितना करेंगे उतना ही मिलेगा, तो ये वाला जो काम है एक तरह से उनका इन्वेस्टमेंट हो गया। काम मतलब इन्वेस्टमेंट ऐसा हो गया कि काम जितना कर रहे हैं उतना मिल रहा है, दैट मीन्स कि पैसा जितना लगाते हैं उतना ही तो प्रॉफिट मिलता है, तो काम जितना करेंगे उतना ही तो पैसा मिलेगा। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 20 पंचे 100, जो कट रहा है तो काट दो, देखो ये 0 0 कट जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई तो हो रहा। आप 20 पंचे 100 भी करोगे और ये 30 6 18, तो 0 यहाँ से भी कटेगा, 2 से और काटोगे तो ये कितना हो जाएगा 5 और ये 9 हो जाएगा। आप बताओ दोस्त क्या पूछा है? श्वेता के हिस्से की आय, तो श्वेता ये वाली है, तो श्वेता के हिस्से की आय अपन टोटल 9 5 14। क्यों 14 आपने टोटल क्यों किया? क्योंकि दोस्त ये पूरा तो दिया है 14 हिस्सा, 14 हिस्सा बराबर आपको 28,000 दिया है, तो आपको एक हिस्सा निकालना है, तो ये 2,000 बचेगा, तो फिर इसके 5 हिस्से निकालना पड़ेगा श्वेता के लिए, तो आप इसका मल्टीप्लाई करोगे 2,000 का, मतलब यहाँ 28,000 रखोगे। अभी 14 दूनी तो 2,000, 5 दूनी 10,000 हो गया। बताओ दोस्त समझ आया क्या? ये रहा आपका आंसर, बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। देखो मैं आपको ऐसी तरीके, ऐसी ट्रिक बताता हूँ, ऐसा अप्रोच लगाता हूँ कि ताकि आपको समझ में आए और वो अप्रोच आप एग्ज़ाम में अप्लाई कर पाओ, ठीक है दोस्त। तरीके तो मैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 से 3 4 तरीके बता दूं, परंतु सबसे सही अप्रोच वो जो आप कम टाइम में ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ कर पाओ, ठीक है, और आपको आसानी से समझ में भी आए, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। हाँ भाई देखो, ए जो है 75,000 के साथ एक व्यवसाय शुरू करता है और बी 5 महीने बाद 80,000 के निवेश के साथ एक व्यापार में शामिल हो जाता है। 1 वर्ष बाद वे इतने का लाभ अर्जित करते हैं। भाई इतने का जितने का मतलब 4,08,000 इतने का लाभ
हासिल करते हैं। तो एक ही हिस्से में पहली बात तो ये कि ये दोनों दिया है जिसमें दोनों का सम 408 होगा, मतलब ये 4,08,800 ये होगा, यही होगा। जहाँ पर ये ना हो सम दोनों का मिला के इतना, वो आंसर तो वो पहले गलत हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात दोस्त ये कि ये 75,000 जोड़ रहा है, ये 80,000 जोड़ रहा है, तो मैं क्यों ना इनके हटा दूँ ना, ये 000 दोनों में कॉमन है, 000 हटा दूँ, 5 से काटोगे तो ये 15 50 75 हो जाएगा, और ये 5 से काटोगे तो ये 16 पंचे 80। ठीक है, समझ आया। अब ये चीज़ हो गई। एक जो बी है 5 महीने बाद आता है, तो दोस्त 5 महीने बाद मतलब ये रिमेनिंग 7 महीने के लिए काम करेगा और ये पूरा 12 महीने के लिए काम करेगा। अब पैसा तो इसी रेशियो में बढ़ेगा ना जितना इनका पैसा होगा। अब जो कट रहा है उसको काट दो। देखो आप कहोगे कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करो फिर काटो, तो दोस्त क्योंकि ये रेशियो है, ठीक है, इसका अलग मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका अलग, तो रेशियो है, तो 4 से काटोगे तो ये 4 तिहाई कटेगा और 4 ये चौका कटेगा। अब 15 तिहाई ये 45 हो गया और ये वाला 7 चौक 28 हिस्सा हो गया। ठीक है, अब ए और बी का हिस्सा भी इसी रेशियो में होगा क्योंकि दोनों का मिला के मतलब 45 और 28, 45 और 25 कितने होता है तो 70 3 73, 73 पार्ट बराबर या 73 रेशियो आप कह दो बराबर ये दिया है। देखो 4,4,0,8,8,0,0, तो आप यहाँ से एक रेशियो निकाल लोगे और आपसे पूछा क्या ए और बी का हिस्सा आपको बताना है, मतलब ये वाला अलग बताना है, ये वाला अलग। ठीक है दोस्त, तो एक हिस्सा निकाल लो, फिर इसको डिवाइड कर दो 73 से, तो 73 से कितनी बार डिवाइड करोगे, देखो इसको काटो तो 7 50 35 7 6 42, तो 5 बार जाएगा, एक रेशियो बराबर 5 बार जाएगा, तो 7 50 35, तो 5 बार गया तो 5 3 15, कैरी 1 5 7 35 1 36 365, ये 408 है, तो मतलब 35 और 8 43 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें ये वाला 8 फिर से जोड़ोगे तो ये कितनी बार जाएगा, तो 7 6 42, तो 6 बार जब ले जाओगे तो इसमें 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो 6 3 18, कैरी 1 6 7 42 1 43, ये पूरा पूरा चला गया और ये 00 बच जाएगा। देखो एक रेशियो की वैल्यू ये आ गई। अब इसमें 45 का पार्ट निकालना है तो 45 का मल्टीप्लाई कर दो, 28 का निकालना है तो 28 का कर दो। देखो 28 वाला जब निकालोगे तो 28 दूनी 56 होता है, 28 का स्क्वायर कितना होता है दोस्त ये बताओ भाई। आप ये देख लो कि 28 ये 28 इसमें, तो 28 का स्क्वायर कितना होता है 784, और 784 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 00 तो रहेगा, 2 चौका 8 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 1 17, कैरी 1 आएगा और 2 सत्ते 14 1 15। तो पहले देखो ये जो बाद वाला है मतलब बी जो है, बी का 1 56 मतलब 15 68 00 आना चाहिए, 15 68 00 एक ही में है, मतलब यही आंसर सही होगा। अब बाय द वे इसका निकालना है तो 45 का भी मल्टीप्लाई कर लो। अब बताओ भाई 45 और 56 का मल्टीप्लाई आप कर पाओगे क्या, 5 छक्का 30, कैरी 3, 5 25 और 3 28, और ये कितना हो जाएगा 6 6 24, 24 दूनी 48 और 4 52। ठीक है, कैरी 5, 5 का 20 5 25, और ये 00 तो पहले से था, तो 25 20 और ये 00 और ये इतना, देखो 25 20 00 है। आया आंसर क्या, देखो ये मल्टीप्लाई कैलकुलेशन करना है दोस्त तो ये आपको ही करना पड़ेगा, इसमें अपने को बचाव मत करना कि नहीं मैं कैलकुलेटर से कर लूँगा या सर ने करवा दिया, नहीं आपको खुद करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में मैं नहीं करने चाहूँगा ना कैलकुलेटर करेगा, आपको खुद करना पड़ेगा। राइट, आप अपनी माइंड को ऐसे यूज़ करो, ऐसे यूटिलाइज करो, ऐसे शार्पन करो कि कैलकुलेटर से फास्ट करो आप कैलकुलेशन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दैट इज 27। देखो क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोला है, ए और बी क्रमशः 1 लाख और 1.5 लाख का निवेश करके एक कारोबार शुरू करते हैं। ठीक है, एक ने 1 लाख किया, दूसरे ने 1.5 लाख, 24,000 रुपये के कुल लाभ में से प्रत्येक को मिलने वाला हिस्सा। अब भाई बताओ, टाइम इसमें दिया नहीं है, टाइम नहीं दिया मतलब टाइम बराबर है। अब आप खुद मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, किस रेशियो में, टोटल रेशियो 24,000 रुपये उन दोनों को मिला के मिल रहा है, तो ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। बनेगा दोस्त। देखो मैं आपके लिए होमवर्क में जो क्वेश्चन देता हूँ वो आसान क्वेश्चन होता है, वही देता हूँ। अगर आप क्वेश्चन देख रहे हो, पढ़ रहे हो, मैं जो करवा रहा हूँ लेक्चर को एक एक करके देख रहे हो, आप समझ में आ रहा है, तो दोस्त ये डेफिनेटली 101% मैं कह दूँ
एक्चुअली 101% तो कुछ नहीं होता, पर 100% कह सकता हूँ कि आप इनका आंसर आसानी से निकाल पाओगे। और कमेंट सेक्शन में आप बताना आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देख लें, क्वेश्चन नंबर 28। देखो, ए और बी एक व्यवसाय में 2:5 के रेशियो में अनुपात में निवेश करते हैं, ठीक है। यदि कुल लाभ का 50% दान में जाता है, मतलब जो भी इन दोनों से मिलेगा लाभ होगा उसका 50% दान चला जाता है, चैरिटी में दे देते हैं, ठीक है दोस्त। और ए का हिस्सा 3.6 लाख आता है, लाख रुपए आता है। तो कुल लाभ आपको बताना है कि कुल लाभ कितना हुआ था। अब बताओ, कुल लाभ में ये 50% दान भी शामिल है, ठीक है। देखो, ए और बी का रेशियो कितना है, 2 और 5 का, ठीक है दोस्त। अब मुझे ये बताओ कि अगर ये 2 और 5 ये टोटल ये दोनों शेयर कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, ए का हिस्सा इतना है, ए का हिस्सा कितना जा रहा दोस्त, सबसे पहले तो ये देखो, ए का हिस्सा ये 2 रेशियो है, तो 2 रेशियो बराबर कितना दिया आपको, देखो 3.6 लाख रुपए। तो ये 3.6 लाख, तो क्या आप एक रेशियो की वैल्यू बता सकते हो, इसमें 2 का डिवाइड करोगे तो ये 1.8 लाख आ जाएगा। बताओ, इतनी बात समझ आई क्या आपको, ठीक है। अब देखो, कुल लाभ बताना है, कुल लाभ दोस्तों ये बताओ पहले, 2 और 5 ये कितना हो जाएगा, टोटल 7 आर हो जाएगा। तो 7 आर तो ये निकालोगे पहले आप, तो इसमें 7 का मल्टीप्लाई करोगे 18, मतलब 1.8 का, तो 18 7 26 हो जाता है, तो 12.6 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक पॉइंट के बाद डेसिमल लगा है, एक डिजिट के बाद ये लाख आया, परंतु ये कुल लाभ नहीं है 12.6। आप ये आंसर मत टिक करना, ये वाला आंसर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 50% दान दिया जाता है, तो ये भाई ये ए और बी ने तो 85% शेयर किया ना, तो आपको 50% थोड़ी निकालना, आपको तो 100% निकालना पड़ेगा। 50% लाभ, टोटल 50%, देखो लाभ जितना हुआ, लाभ को 50% चैरिटी में दे दिया, 50% इन दोनों ने शेयर कर लिया, तो इन दोनों ने शेयर तो इतना किया 12.6 लाख। आपको ये इतना नहीं बताना कि जितना शेयर किया, आपको टोटल बताना है। तो टोटल में 50% ये भी तो है, तो 50% मतलब इसका डबल करोगे तो 100% हो जाएगा। तो यानी 12.6 का डबल कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24 और ये 25.2 लाख, ठीक है दोस्त। ऑप्शन बी होगा। यहाँ पर डिफरेंस आपको समझ आया कि हमने 12.6 क्यों नहीं निकाला, क्योंकि 12.6 तो उन दोनों ने शेयर किया है, आपको कुल बताना है, मतलब वो चैरिटी वाला आधा हिस्सा भी बताना है आपको, तो उसका डबल करना पड़ेगा। या यूँ कहूँ कि 12.6 आया था उसमें चैरिटी वाला 12.6 सेम को जोड़ो, तो ये आ जाएगा 25.2, ठीक है दोस्त, बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगले क्वेश्चन पर चले, ये क्वेश्चन नंबर आखिरी है, एकदम अच्छे से समझ लो, ठीक है। पार्टनरशिप इसके बाद मैं क्लोज अप करूँगा, ठीक है। उसके बाद आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन को कर पाओगे। देखो, श्रीमान शर्मा, श्रीमान गुप्ता और श्रीमान सिन्हा किसी व्यवसाय में क्रम से 4,000, 8,000, 6,000 निवेशित करते हैं। ये क्या दिया, इनका इन्वेस्टमेंट दिया है, ठीक है दोस्त। 6 महीने बाद श्रीमान शर्मा व्यवसाय छोड़ देते हैं, मतलब पहले वाले। अब देखो ये है, तो इनका हमें क्या करना है, 8 महीने बाद 34,000 का लाभ हुआ, तो श्रीमान गुप्ता का हिस्सा बताना है आपको। अब भाई ये 4,000, 8,000, 6,000 निवेश कर रहे हैं, तो मुझे तो रेशियो निकालना है ना, तो जो कट जाए, देखो 000 तीनों में कट गया, फिर 2 से काटोगे तो 2, देखो 2 से काटोगे तो 2, और ये 4 और ये 3, ये कौन से हैं, शर्मा जी हैं, और ये गुप्ता जी हैं, और ये सिन्हा, मैं ये लिख रहा हूँ, ठीक है, समझ आए। अब देखो टोटल व्यवसाय कितना चला, यदि 8 महीने बाद इतना प्रॉफिट हुआ, टोटल व्यवसाय 8 महीने चला, 6 महीने बाद शर्मा जी छोड़ देते हैं, मतलब ये 6 महीने का काम करेंगे, ठीक है, ये 8 महीने का काम करेंगे, और ये भी 8 महीने का काम कर रहे हैं। इनका मल्टीप्लाई क्यों किया दोस्त, क्योंकि आपको प्रॉफिट शेयर बताना है, तो प्रॉफिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I/T होता है, ठीक है, यही होता है। तो ये रहा इन्वेस्टमेंट और ये रहा टाइम, तो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो 6 दूनी 12 हो जाएगा, और ये 8 चौक 32 हो जाएगा, और ये 3 अठे 24। कुछ कट पिट रहा हो तो काट दो, देखो 4 से कटेगा तो 4 तियाइन 12, 4 अठे 32 और 4 6 24। बताओ, ये सिंपल रेशियो आ गया। अब देखो दोस्त, श्रीमान गुप्ता जी का हिस्सा बताना है। गुप्ता जी कौन से हैं, बीच वाले, ये 8
8 कितने में से, तो 8 से 14 3 17, मतलब डबल से कम आएगा इनका। टोटल कितना आता है देखो 34,000, तो 34,000, ठीक है। 17 दूनी 34, ये हो गया 000, 8 दूनी 16,000। बताओ भाई, 16,000 ऑप्शन है, ऑप्शन डी बना। क्लियर है, समझ आए दोस्त। देखो आपको क्या करना है, ये रहा एग्ज़ाम ट्रिक्स, ठीक है। ये एग्ज़ाम ट्रिक्स नाम का जो चैनल है, ठीक है दोस्त, मैं इस पर आपको वीडियो बना रहा हूँ पूरे डेडिकेशन के साथ, ठीक है। आपके हित में सोच के नई नई ट्रिक्स बनाता हूँ, आपको न्यू न्यू ट्रिक्स बनाता हूँ, नए कॉन्सेप्ट लाता हूँ, जो बेहतरीन सबसे अच्छा से अच्छा कॉन्सेप्ट होता है मैं वो समझाता हूँ। आपका सिर्फ क्वेश्चन नहीं होता है, मैं आपको कैलकुलेशन भी आपका फास्ट करवाता हूँ सब तरीके से, और आपको एक एक पॉइंट टू द पॉइंट बातें करता हूँ और एक एक पॉइंट समझाता हूँ, ठीक है। आप पूरे यूट्यूब पर सर्च कर लेना, आपको ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा, शायद पैसे भी दे के नहीं मिलेगा आपको। मैं जो चीज़ें फ्री में आपको एक एक पूरे सिस्टमेटिक वे में आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब आपकी तरफ से क्या मुझे चाहिए दोस्त, आपकी तरफ से मुझे सपोर्ट चाहिए कि आप चैनल को सपोर्ट करो, ठीक है। चैनल पर अगर नए हैं तो पहली बार तो सब्सक्राइब कर लेना। अगर पुराने व्यूअर्स बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं करते वीडियो को, तो उसको लाइक कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर लेना दोस्त, सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दिया करो दोस्त पसंद आए तो, ठीक है। और प्यारा सा कमेंट्स मेंशन किया करो, जो आपसे सवाल पूछा जा रहा है उन सवाल का आंसर दिया करो। आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं वो बताओगे तो मुझे खुशी होगी, ठीक है, अच्छा लगेगा। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ठीक है दोस्त, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। जो पढ़ने वाले आपके कांटेक्ट में हैं, आपके क्लासमेट्स हैं, या और अदर आपको लगता है कि इनको ज़रूरत है तो आप उनके साथ शेयर करो, ठीक है। आपका ये सपोर्ट प्राइसलेस है, बेशकीमती है, ठीक है। और इन सपोर्ट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपको अच्छी अच्छी वीडियो और आपके लिए बनाऊं, ठीक है दोस्त। क्लियर है, तो ये चीज़ें हैं, आपका सपोर्ट ज़रूरी है। आप मुझे अगला टॉपिक बताओ। ये तो पार्टनरशिप ख़त्म हुआ, इसकी सेपरेट प्लेलिस्ट है, मैं इसके पहले 2 लेक्चर हैं उनको ज़रूर जाके देखना। पहले लेक्चर में मैं आपको कॉन्सेप्चुअल पूरा पार्ट क्लियर किया हूँ, उसको देखना। और मैं इसके डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। इसके अलावा जो बाकी टॉपिक है आप उनको प्लेलिस्ट विजिट करो, एक बार देखो, फिर देखो कि आपको कैसा लगता है वीडियो देखने के बाद, ठीक है। और बताओ अगला कौन सा मैं चैप्टर चालू करूं। देखो मैं सोच रहा हूं इसके बाद अगला चैप्टर में TSD चालू कर दूं, मतलब टाइम स्पीड डिस्टेंस, ठीक है। ये वाला चैप्टर मैं चालू करने की सोच रहा हूं। अब आप मुझे बताओ कि कौन सा चैप्टर चालू करना है, ठीक है। मिलते हैं किसी अगले चैप्टर में। आपका कमेंट्स जब तक आएगा मैं इंतज़ार करूँगा, नहीं तो मुझे लगेगा तो फिर मैं चालू करूँगा, ठीक है दोस्त। तो बताना कमेंट सेक्शन में। चलो पढ़ते रहो पढ़ते रहो।